नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन नंबर 24 दैट इज डिसऑनेस्टली और सेक्शन नंबर 25 दैट इज फ्रॉडुलेंटली ऑफ इंडियन पिनल कोड, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो दो सेक्शंस है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इनके बारे में बेयर एक्ट में क्या लिखा है उसके बारे में देखेंगे और इनको आसान शब्दों में भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 24 डिसऑनेस्टली। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। अभी हम लोग देखते हैं इसका आसान भाषा में मतलब क्या है। मेरा आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि wrongful gain और wrongful loss क्या है। मैं आपको रिकैप बता देता हूँ। wrongful gain और wrongful loss इंटर रिलेटेड टर्म है। सामने वाले का नुकसान यानी आपका फायदा, ये कहता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। और अगर ये नुकसान करने के लिए या फिर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप गैर कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर ए नाम के इंसान का एक फ्लैट है और आप उसके फ्लैट के ऊपर गैर कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करके कब्जा करते हो, तो उस एक्शन को रॉन्गफुल गेन कहा जाएगा आपके पर्सपेक्टिव से, और सामने वाले के पर्सपेक्टिव से यानी मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से उस एक्ट को रॉन्गफुल लॉस कहा जाएगा और आपके उस गैर कानूनी कब्जे को डिसऑनेस्ट एक्ट कहा जाएगा। यह कहता है सेक्शन नंबर 24। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, यानी आपने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए मिस्टर ए के फ्लैट के ऊपर कब्जा किया, यानी अपने आप को फायदा रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, यानी मिस्टर ए को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तौर तरीकों से कब्जा किया, यानी मिस्टर ए का नुकसान हुआ, रॉन्गफुल लॉस टू मिस्टर ए इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। तो आपके कब्जे का जो एक्शन है, गैर कानूनी एक्शन है, उसे डिसऑनेस्ट एक्ट कहा जाएगा। यह कहता है सेक्शन नंबर 24 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। द वर्ड डिसऑनेस्टली इज डिफरेंट देन इट्स एवरीडे मीनिंग इन द इंडियन पिनल कोड। डिसऑनेस्टली का आम भाषा में मतलब है झूठा एक्ट या फिर झूठा एक्शन, लेकिन इंडियन पिनल कोड में इसे बेईमानी कहा गया है और सामने वाले का रॉन्गफुल नुकसान करने के लिए या फिर अपने आप को रॉन्गफुल फायदा पहुंचाने के लिए किया हुआ गैर कानूनी एक्ट, इसे डिसऑनेस्ट एक्ट यानी बेईमानी कृत्य कहा जाएगा। यह कहता है सेक्शन नंबर 24 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के फॉलोइंग सेक्शंस में डिसऑनेस्टली एक बहुत ही ज्यादा अहम इंग्रेडिएंट है। सेक्शन नंबर 378 दैट इज थेफ्ट, सेक्शन नंबर 383 दैट इज एक्सटॉर्शन, सेक्शन नंबर 390 दैट इज रॉबरी, सेक्शन नंबर 403 दैट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, सेक्शन नंबर 405 दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन नंबर 411 रिसीविंग स्टोलन डॉक्यूमेंट्स। इन 6 ऑफेंसेस में डिसऑनेस्टली ये जो टर्म है वो बहुत ही ज्यादा अहम इंग्रेडिएंट माना जाता है। आशा करता हूं आपको डिसऑनेस्टली का मतलब समझ में आया होगा। अभी मैं आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस किसे कहते हैं इसका आसान भाषा में एक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको पिछला लेक्चर ना देखना पड़े। रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन मीन्स रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। इसके इंग्रेडिएंट है गेन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, आपने मिस्टर ए के फ्लैट के ऊपर कब्जा किया तो आप गैर कानूनी तरीके से ही सही लेकिन उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, देयर इज रॉन्गफुल गेन। पर्सन गेनिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू इट। अगर आप उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड होते तो आप कानूनन तरीके से उस फ्लैट के ऊपर कब्जा करते, लेकिन आपने गैर कानूनी तौर तरीकों से इस्तेमाल किया, यानी आप उस फ्लैट के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो। यूज ऑफ अनलॉफुल मीन्स गैर कानूनी तौर तरीकों में ही ये चीज आती है। सो यू आर एंटाइटल्ड फॉर रॉन्गफुल गेन। अभी हम लोग मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसका फ्लैट चला गया। आपने उसके फ्लैट के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया, सो देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी टू मिस्टर ए। पर्सन लूजिंग द प्रॉपर्टी शुड बी लीगली एंटाइटल्ड टू इट। मिस्टर ए उस पर्टिकुलर फ्लैट का राइट टाइटल और इंटरेस्ट होल्डर था, यानी उस फ्लैट का स्वामी था, यानी ही वॉज लीगली एंटाइटल्ड, लेकिन आपके गैर कानूनी कब्जे की वजह से उसका फ्लैट चला गया। सो पर्सन लूजिंग शुड बी लीगली एंटाइटल्ड टू इट
एंड ही इज wrongfully kept out of property और wrongfully deprived of property, ये तीसरा इंग्रेडिएंट भी wrongful loss में satisfy हो जाता है. If the person acquiring property is using legal methods like approaching the court of law or department of government for acquisition, then the gain to that person will not amount to wrongful gain or wrongful loss. यानी अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 5 और 6 का इस्तेमाल करके अगर सिविल कोर्ट में अप्रोच किया होता तो ये कब्जा गैर कानूनी नहीं माना जाता. ये कहता है wrongful gain and wrongful loss. इसका मैंने आपको रिकैप दिया. हम लोग सेक्शन नंबर 24 के कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. पहला इलस्ट्रेशन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं. मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, उसके पास एक डायमंड रिंग है और उसने मिस्टर बी के पास, जो कि एक पॉन शॉप का ओनर है, उसके पास एक मॉर्गेज कर दिया या फिर सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया और डायमंड रिंग को सिक्योरिटी रखने के बदले कुछ पैसे ले लिए. अभी मिस्टर ए ने गैर कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करके मिस्टर बी से, यानी जो पॉन शॉप का ओनर है, उनके कब्जे से वो डायमंड रिंग भी ले ली और पैसे उसके पास ऑलरेडी पड़े हैं. तो ऐसे में मिस्टर ए ने गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को फायदा पहुंचाया और मिस्टर बी को नुकसान पहुंचाया. सो मिस्टर ए हैज कमिटेड अ डिसऑनेस्ट एक्ट, यानी जिन गैर कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करके मिस्टर ए ने वो पर्टिकुलर रिंग लिया होगा उसे डिसऑनेस्ट एक्शन कहा जाएगा, इवन दो मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ दैट डायमंड रिंग. अभी दूसरा इलस्ट्रेशन है. मिस्टर बी केप्ट अ डायमंड रिंग इन हिज पोजेशन विच वॉज बिलोंगिंग टू हिज मास्टर ए. मिस्टर ए वॉज वेरी केयरलेस मैन, सो मिस्टर बी kept the ring with an intention to teach him a lesson of being careful and to return the ring afterwards. Here Mr. B did not have dishonest intention, hence it is not theft. आपको कभी MCQ में ये इलस्ट्रेशन आ सकता है या फिर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में ये इलस्ट्रेशन आ सकता है. मिस्टर बी मिस्टर ए का सर्वेंट है. मिस्टर ए काफी केयरलेस आदमी है और मिस्टर ए को ये सबक सिखाना है अपने मालिक को कि केयरलेस मतलब आपकी जो केयरलेस रहने की आदत है उसे छोड़ दे, और इसीलिए मिस्टर बी की जो डायमंड रिंग है वो सर्वेंट मिस्टर ए अपने कब्जे में रखता है फॉर टेम्पररी पीरियड विथ एन इंटेंशन टू रिटर्न हिम आफ्टरवर्ड्स. यानी अपने मालिक को वापस देने के हिसाब से वो रिंग अपने पास टेम्पररी पीरियड के लिए रखता है ताकि अपना मालिक सबक सीख सके कि केयरलेस नहीं रहना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर एक्शन को डिसऑनेस्ट एक्ट या फिर थेफ्ट कहा जाएगा या नहीं, ऐसा इलस्ट्रेशन आपको आ सकता है. तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में मिस्टर बी ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई एक्शन नहीं लिया और इसीलिए उसे थेफ्ट नहीं माना जाएगा. ये आपका आंसर होना चाहिए.